बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के रूम में रहने के लिए कैसे कह सकती हैं? आपको पता है ना, जब वो घर में होते हैं तो मैं डर में रूम के बाहर तक नहीं निकलती हूँ। ऐसे में उनके रूम में कैसे रह सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। जिस शादी में मैं बाराती बनकर गई थी, उसी में मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में बिठा दिया गया। शायद ही कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। इश्की अभी भी राजवीर के साथ मंडप में ही बैठी हुई थी। इश्की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने होश पूरी तरह खो दिए हैं। वहां मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि राजवीर के घर वालों को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि इश्की अब राजवीर की पत्नी और सिंघानिया खानदान की बहू सच में बन चुकी है। तभी पंडित जी ने कहा, शादी की रस्में पूरी हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। तभी राजवीर ने कहा, चलो दादी का आशीर्वाद लेते हैं। राजवीर और किसी के पास नहीं गया। ये देख अर्नव और कोमल को बुरा लगा, पर जैसे उन्हें इसकी आदत हो चुकी है, दोनों दादी के पैर छूते हैं। खुश रहो दोनों, जीते रहो बेटा, जीते रहो। एक खामोशी के बाद अर्नव राजवीर के पास आकर उससे कहता है, बेटा राजवीर, तुमने इश्क से शादी तो जरूर कर ली है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना होगा। बेटा ये शादी वैलिड नहीं है, क्योंकि इशू अभी सिर्फ 19 साल की हुई है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 साल हो चुकी है। कोर्ट इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और तुम्हारी शादी कभी रजिस्टर भी नहीं हो पाएगी। अब इस बात की चिंता मत कीजिए, मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 29 से 32 कर दी है। इसका मतलब है कि हमारे पास अभी इशू की उम्र 21 साल होने तक का टाइम है। जैसे ही इशू 21 साल की होगी, हमारी शादी रजिस्टर हो जाएगी। डोंट वरी। इसके बाद राजवीर अपने रूम में चला जाता है। राजवीर को वहां से जाता देखकर अर्नव भी वहां से चला जाता है। राजवीर के जाने के बाद कोमल इश्की के पास आती है और कहती है, बेटा अब तुम एक पवित्र रिश्ते में बन चुकी हो, तो इसे पूरे दिल से निभाना। पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? आपने भाई को रोका क्यों नहीं? मीशा अब शांत हो जाओ, जो होना था सो हो गया। इसकी बेटा, आज तक तुमने राजवीर का सिर्फ गुस्सा देखा है, मगर मेरी मानो वो दिल का बहुत साफ है बेटा। इश्की अभी भी चुपचाप खड़ी है। वो कुछ सोच ही रही होती है कि अचानक मिशा उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसको अपने रूम में ले जाती है। मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैं तुमसे मिली थी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है? तूने कुछ बोला क्यों नहीं? मैंने बोलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे घूर के देखा कि मैं चुप रह गई। तूने अपने चुप होने का नतीजा देख लिया। अब बन गई ना तुम उनकी पत्नी। तभी मिशा के रूम का गेट ओपन होता है। कोमल अंदर आती है। इश्की, दरवाजा बंद कर। और इश्की को देखकर कहती है, इश्की तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बेटा अब तुम इस रूम में नहीं रहोगी, बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। ये सुनते ही इश्की घबरा गई और चिल्लाकर बोली, बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के रूम में रहने के लिए कैसे कह सकती हैं? आपको पता है ना, जब वो घर में होते हैं तो मैं डर में रूम के बाहर तक नहीं निकलती हूँ। ऐसे में उनके रूम में कैसे रह सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। हाँ माँ, इश्की कैसे रहेगी भाई के साथ? रूही मिशा से बड़ी पर उसकी सौतेली बहन थी, पर रूही राजवीर की सगी बहन थी। रूही ने आकर इश्की से कहा, इश्की, अगर तुम अब भाई के कमरे में नहीं गई ना, तो भाई यहाँ आ जाएंगे तुम्हें लेने। दीदी आप क्या कह रहे हो? प्लीज शुभ शुभ बोलो। तो तुम शुभ शुभ करो और मम्मा के साथ जाओ। हाँ इश्की, चली जा, कहीं ऐसा ना हो भाई तुमसे गुस्सा हो जाए। इश्की उदासी भरी आवाज में धीरे से बोली, अच्छा ठीक है, मैं अपने कपड़े ले लेती हूँ। जाओ अंदर जाओ। एक तो आप मुझे उस डेविल के हवाले कर रही हैं, ऊपर से आप मेरे साथ अंदर भी नहीं चल रही हैं।
ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ना चाहती हूँ, पर असली बात यह है कि राजवीर के रूम में हम घर वालों का जाना मना है। तब तो मैं भी नहीं जाऊंगी। कहीं उन्होंने मुझे देखा और उन्हें गुस्सा आ गया तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम जाओ, अंदर जाओ। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा। जाओ। इस बार इश्की हिम्मत करके अंदर चली गई। उसने एक चैन की सांस ली और फिर मिशा को कॉल करने लगी। उधर मिशा कॉल उठाते ही बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ वो डेविल अभी तक दिखा नहीं है। ये सुनते ही मिशा ने चैन की सांस ली और बोली, चिल कर यार, तूने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तो तुझे डरने की ना कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तू तो मुझे ऐसे ज्ञान दे रही जैसे तू तो उनसे डरती ही नहीं है। मिशा ने बात छुपाने की कोशिश की। अरे अब मैं तो इसलिए डरती हूँ ना क्योंकि मैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड करती रहती हूँ, लेकिन तूने कुछ किया है नहीं ना, सो चिल। चिल की बच्ची, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस दिन तेरे घर खाने पर आती और ना मैं फंसती। बस ये रात बीत जाने दे, फिर कल सुबह देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। अच्छा, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है ना तो एक काम कर, भाई के आने से पहले चेंज कर ले और सो जा। मिशा, जहाँ पर जान का खतरा होता है ना, वहाँ नींद कहाँ आती है? अरे पागल लड़की, सोने का नाटक तो कर सकती है ना, चादर तान कर सो जा और सोने दे। आज के लिए इतना ड्रामा इनफ था। मिशा कॉल कट कर देती है। मिशा के फोन काटते ही, हेलो हेलो, मिशा की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसी मेरा फोन कट करने की? सुबह हो जाने तो फिर बताती हूँ तुम्हें। और चेंज करने के लिए चली जाती है। राजवीर अपने स्टडी रूम में बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। तभी उसके पास समर का कॉल आया। राजवीर ने फाइल्स चेक करते करते समर का कॉल पिक किया। समर बोला, सर, संजना अपने बॉयफ्रेंड के पास गई है। मुझे लगता है वो उस रात के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकती है। राजवीर डेविल स्माइल के साथ बोला, करने दो, उसके बाद जो होगा संजना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने राजवीर सिंघानिया को परखने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो सर अब आगे क्या करना है? सबसे पहले तो केशव दीवान के बारे में जितने भी प्रूफ्स हैं सारे क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो। मेक श्योर की सजा लंबी होनी चाहिए। ये सुनने के बाद समर ने फिर से पूछा, सर इस संजना का क्या करना है? करने तो जो करना है। तुम्हारे पास जो फोटोज हैं वो लीक कर देना, उसे भी तो पता चलना चाहिए उस रात थी किसके साथ। ठीक है सर। राजवीर ने फोन कट किया। राजवीर जैसे ही अपने रूम में चेंज करने के लिए गया, उसकी नजर बेड पर सोती इश्की पर गई, जो कि सर से पैर तक खुद को चादर से कवर किए हुए थी। राजवीर उसको देखकर मुस्कुराता है और चेंज करने चला जाता है। इश्की कसकर अपनी आंखें बंद करके खुद से बोली, ओह गॉड, पता नहीं क्यों आज रात नींद भी नहीं आ रही है। मैं तो डेविल से पहले सो जाना चाहती थी। ये क्या हो रहा है? मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मिशा, कहाँ हो यार? प्लीज मुझे बचा लो। इश्की ये सब सोच ही रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आ गया। यार इश्की, तुझे तो सोने की एक्टिंग करनी भी नहीं आती। अरे जब कॉलेज में सब कह रहे थे कि ड्रामा क्लब ज्वाइन कर ले, तब क्यों नहीं ज्वाइन किया? कुछ सीख जाती तो आज इस डेविल से तो बच जाती। उसने इश्की के बगल में लेटकर उसी के कंबल को अपने ऊपर डाल लिया। उसके ऐसा करते ही इश्की के दिल की धड़कन तेज चलने लगी। राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखता रहा और फिर उसके कान के पास जाकर बोला। ये सुनते ही इश्की के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, पर उसने अभी भी अपनी आंखें बंद ही रखी। तो सुनते रहिए डेविल से शादी, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डाउनलोड नाउ।